तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। देखो, हम पिछले लेक्चर में बात किए थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में और हम कुछ कंसेप्ट बात किए थे रिवर मैन प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, जो हम पिछले लेक्चर में रिवर मैन प्रॉब्लम्स पढ़े थे वो तो हमारा वन डायमेंशन का था। किसका था? वन डायमेंशन। हम आगे जब 2D मोशन स्टार्ट करेंगे उसमें हम 2D मोशन में भी रिवर मैन प्रॉब्लम होता है, वो उसका एडवांस फॉर्म होता है। ठीक है, तो एडवांस फॉर्म हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है कि वो हम पढ़े नहीं है, वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका जैसे जैसे सिलेबस या चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएगा हम वैसे वैसे क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो फिजिक्स में वैसे ही चैप्टर्स बढ़ते हैं कि आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाता है आपका चैप्टर्स भी कैसे क्या होते हैं, उसका लेवल भी इंक्रीज होते जाता है। बात समझ में आ रही है? चलो बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप जैसे कल पढ़े थे क्या कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या होता है, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है भैया। कल मैं आपको बताया था स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या होता है, हमारा वेलोसिटी होता है। हम कैसे कैलकुलेट किए थे? हाँ, डी एक्स बाई डी टी किए थे ना स्लोप के लिए, स्लोप के लिए डी एक्स बाई डी टी किए थे। तो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के इक्वल होता है ना। तो ये क्या होता है? स्लोप आ गया। वैसे ही आज भी वही करेंगे। क्या करेंगे? हमको निकालना है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, मतलब वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है भैया? बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? हाँ, डीवी बाई डी टी कर देंगे। ठीक है, तो डीवी बाई डी टी किसकी इक्वल होता है मुझे बता दो। हाँ, एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। किसकी इक्वल? एक्सेलरेशन की इक्वल। तो एक्सेलरेशन ये वेक्टर लगाना जरूर भूलना मत। ओके, ये वेक्टर लगाना कहीं मत भूलना। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, आपको उतना जनरलाइज कर लेना, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर लगाना जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप आ गया दोनों का। बात करिए, ये दोनों ग्राफ अभी हम पढ़ चुके हैं, तो ये स्टार्ट करें, चलो पढ़े। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहला हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, तो आपको स्लोप पता चल गया भैया। अब एरिया पे देख लो। ठीक है, एरिया वीटी ग्राफ क्या होता है? एरिया वीटी ग्राफ कैसे निकालेंगे बताओ भाई, बताओ भैया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ कैसे निकालें? हाँ, एरिया के हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एरिया होता है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, हम क्या करते हैं उसके लिए इंटीग्रेट करते हैं ना वी डी टी को। तो वी डी टी इंटीग्रेट करने पे किसकी इक्वल आ रहा है बता दो? v बता दो किसकी इक्वल आ रहा है? x की इक्वल आ रहा है ना भैया, डिस्प्लेसमेंट तो x होता है। ठीक है, कैसे हम निकालें? जैसे हम पढ़ते हैं कि dx बाई डी टी किसको को इक्वल होता है? v की इक्वल होता है भैया। तो वही हम v dt अगर कर देंगे तो ये x की इक्वल तो आएगा ना, इंटीग्रेट अगर करेंगे तो आएगा ना भैया। तो वही हमारा एरिया वी टी ग्राफ किसकी इक्वल होता है? x के। वही एरिया ऑफ हमारा एक्स टी ग्राफ किसकी इक्वल होगा कुछ होना चाहिए ना, लेकिन एरिया ऑफ एक्स टी ग्राफ किसकी इक्वल होता है पता है कुछ? ट्राई करो एक बार, एरिया ऑफ एक्स टी ग्राफ किसके इक्वल होता है बताओ भैया। इसका एरिया हमको नेसेसरी उतना निकालना नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जो एरिया रहता है हमको नेसेसरी होता है निकालने के लिए, कैलकुलेट करना बहुत नेसेसरी होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सबको आपको धीरे धीरे कैलकुलेट करना सिखा देंगे। तो ट्राई करते हैं सबसे पहला ग्राफ ऑफ वीटी ग्राफ। कौन सा हम पढ़े? ये वाला देखो, जो हमारे बेसिक से ग्राफ हम पढ़े थे, वीटी ग्राफ। बताओ, ये कुछ वैल्यू हमारा वी नॉट, ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको, ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ में आप क्या बता सकते हो? वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बताओ। हाँ, वेलोसिटी आपको कैसा है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हमको पहली बात पता चला कांस्टेंट है, लेकिन और क्या हमको पता चला? और क्या वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है? हाँ भैया, वेलोसिटी पॉजिटिव है। दिख रहा है हमको, ग्राफ देख के दिख रहा है कि वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर में दिख रहा है ग्राफ आपका अबव एक्स एक्सिस में, तो पॉजिटिव है। और क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कैसे हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट, कैसे बता दिए? क्योंकि देखो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में, देखो हर टाइम में क्या हो रहा है? वेलोसिटी सेम है ना, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इस समय जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू आता है? जीरो आता है ना। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो। ये तो पहला ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ में एंट्री करें, कर ले भैया। चलो, तो सेकंड हमारा जो बेसिक सा ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये हमारा वेलोसिटी है, हमारा टाइम, और कुछ ग्राफ ऐसा है। बताओ इसमें क्या आप कैसे बता सकते हो कि आपका वेलोसिटी कैसा है? बता, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ, वेलोसिटी कैसा है? सबसे पहले आप मुझे बता स्लोप के बारे में। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते थे? स्लोप। इसमें स्लोप कैसा था? स्लोप तो इसमें जीरो है ना भैया। स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो। स्लोप मतलब तो एक्सेलरेशन होता है ना भैया। स्लोप मतलब एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप ही तो एक्सेलरेशन है। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं? वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे। देखो, स्लोप निकालने का बचपन वाला तरीका तो जान गई कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक टेंजेंट टान लो। सेकंड टानने आता है, सेकंड टेंजेंट बोल दो, टेंजेंट टानने आ गया टेंजेंट। लेकिन हमारा जो एक मॉडर्न तरीका है, क्या है मॉडर्न? आप क्या करो, दो बॉल आप रख दो। क्या बोले? दो बॉल, एक बॉल यहाँ पर, एक बॉल यहाँ पर, नेमिंग कर दो 1 और 2। ठीक है, अब बताओ कौन सा बॉल तेजी से नीचे गिरेगा? बता दो भैया, आप ही सोच के बताना।
हाँ भैया, टू जब हमारा बॉल 2 है वो तेजी से गिरेगा ना, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा तेजी से गिरेगा, क्योंकि देखो इसका हाइट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा, स्लोप भी ज़्यादा है ना, इंक्लाइन ज़्यादा है, इंक्लाइन का 2 बॉल हमारा क्या तेजी से गिरेगा 1 से, 1 तो छोटा सा है, ये तुरंत गिर जाएगा, मतलब हल्का धीरे से गिरेगा, गिरेगा ना भैया, क्योंकि इसको वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन को आने में क्या को टाइम लगे, इसका तो पूरा टाइम है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या पता चलता है, हमारा थीटा 2, इसको थीटा ले ले तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन 2 बोल सकते हैं ना, क्योंकि थीटा ही तो हमारा एक्सेलरेशन होता है भाई, टेन थीटा होता है ना, तो उसी को हम बोल देते हैं टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1 होगा ना, तो टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ से हमारा आ गया एक्सेलरेशन है 2 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन है 1। ओके, मतलब हम क्या समझ में आ रहा है, मतलब हमको क्या समझ में आया, एक्सेलरेशन है 2 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन 1, गलत, क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक है। कैसे गलत हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये आपको क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा, क्या आएगा, इक्वल आएगा, आप सोचने में गलत पड़ दिए, ठीक है भैया, दोनों सेम, देखो दोनों स्पीड सेम स्पीड से गिरेगा, देख लो आप, दोनों तरफ तो इंक्लाइन सेम है, देखो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लो, दोनों तो इंक्लाइन सेम है ना भाई, इंक्लाइन सेम, इंक्लाइन सेम है कि नहीं, बस तो इंक्लाइन सेम है तो कैसे गिरेगा, सेम स्पीड से गिरेगा, तो हमारा सेम स्पीड से गिरेगा, थीटा सेम, थीटा सेम तो एक्सेलरेशन भी सेम, ठीक है। एक्सेलरेशन सेम का मतलब क्या है, हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी की क्या हम बात कर सकते हैं, वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और जीरो, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, भैया वेलोसिटी तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये लिख लेना, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव भी है, एक्सेलरेशन भाई साहब हमारा पॉजिटिव है, बात समझ में आ रही है, एक्सेलरेशन भाई साहब कैसा है, पॉजिटिव है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कैसे, पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है ना भैया। चलो, तो ये बात समझ में आ गई, तो ऐसे आपको देखने परखना आना चाहिए। वैसे भी जनरलाइज भी आप कर सकते हो, कि मैं आपको जब भी पहले कल पढ़ाया था कि ये वाला ग्राफ और भैया ये वाला ग्राफ, इसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका स्लोप नेगेटिव होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, कल भी ट्रिक बताया था, मैं याद करने के लिए कर बताया था ना। और एक बात बताया था क्या, कि दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब इसमें किसी पॉइंट का आप निकालोगे स्लोप सब क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखे रखना। तो हमारा समझ में आ गया, तो इस चीज़ को कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे ग्राफ से एंट्री करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हम अगले ग्राफ पे चलो बढ़ते हैं अगले ग्राफ पे। तो तीसरा नंबर में जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ऐसा सेम ग्राफ है, लेकिन क्या हमारा स्लोप क्या जाएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसा ग्राफ का स्लोप क्या था, नेगेटिव आता है। भैया पढ़े हो ना, ये हमारा वीटी ग्राफ है भाई, चल रहा है, ठीक है। बताओ इसमें आप क्या क्या बता सकते हो, इसमें आप क्या क्या बोल सकते हो, कि सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, थीटा क्या है, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू बोल सकते हैं, कोई 1-2 पॉइंट ले लेते हो, तो हमको एग्जाम क्या समझ में आया, A1 इक्वल टू A2, A1 इक्वल टू A2 का मतलब समझ में आया क्या, एक्सप्रेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और कैसा है भैया, पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्लोप इसमें क्या होता है, नेगेटिव, इस ऐसे ग्राफ में क्या होता है हमारा स्लोप भाई साहब, नेगेटिव आता है, स्लोप क्या है हमारा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना भैया, भैया स्लोप ही तो नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। ओके, तो ये आपका मार आ गया। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और जीरो, बताओ भैया आप ही, वेलोसिटी क्या है, पर यूनिट टाइम से वेलोसिटी डिक्रीजिंग, आप टाइम बढ़ा के देखो, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना डिक्रीज, और वेलोसिटी यहाँ पर कैसा पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जब ऑपोजिट साइन होता है तभी तो डिक्रीज करता है हमारा वेलोसिटी, करता है ना भैया, ओबीसी से बात है। देखो इस टाइम पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी ये है, पहला टाइम पे क्या था, यहाँ पर था, मतलब अगर वेलोसिटी वो कम रहा, धीरे धीरे कम रहा है, तो ये हम कैसे निकाल सकते, ऐसे कर सकते हैं, बात सुनना आ गई ना। तो ये हमारा तीसरा ग्राफ था जिससे हम ये बोल सकते थे, बोल दिए। चलो अब निकालते हैं हम चौथा ग्राफ। तो फोर्थ ग्राफ हमारा क्या है, वो बॉल वाला मेथड आपको याद है ना भैया, बॉल वाला मेथड, बहुत बेहतरीन मेथड है, आप आगे जाकर पढ़ोगे ना, आगे जब बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी, वो बहुत अच्छा मेथड था, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अब जो ग्राफ बनने वाला है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि हमारा V और T का ग्राफ है ना, तो ग्राफ कुछ बन रहा है ऐसा, ठीक है। बता आप इससे क्या क्या बोल सकते हो, बता सकते हो भैया, हाँ हम तो बहुत अच्छा आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले आप क्या बता सकते हो, कि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज और जीरो, और बता मुझे एक्सेलरेशन कैसा है, बता। देखो ऐसा ग्राफ जब भी हम पढ़ते हैं, ये ग्राफ और ये ग्राफ याद है, ये वाला ग्राफ भैया, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, स्लोप भैया भाई साहब हमारे होते हैं पॉजिटिव, इस ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, स्लोप भाई साहब क्या होता है, नेगेटिव, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस ये रट लोगे तो बन जाएगा। देखो कैसे बनाओगे, ऐसा ग्राफ है, तो ये भी तो कुछ ऐसा ही ग्राफ है ना, स्लोप नेगेटिव है तो इसका भी स्लोप नेगेटिव,
स्लोप भाई साहब कैसा है, नेगेटिव है। प्रूफ मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर देखना है जाके देखो, उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि प्रूफ बताने में टाइम वेस्ट होगा। तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव, हमारा स्लोप क्या, हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भाई साहब भी नेगेटिव हो जाएंगे। भैया हो जाएगा ना भैया, आसान से हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन भाई साहब भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो अब क्या बोल सकते हो आप, भैया अभी भी एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ऐसे ये दोनों ग्राफ में क्या होता है, एक्सेलरेशन स्लोप आपका कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन में भी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी देखो पर यूनिट टाइम से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपको बताता हूँ मैं, देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। वेलोसिटी भी नेगेटिव है। देखो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तभी जब दोनों का साइन इक्वल होगा तभी ना, बस, ठीक है। कैसे इंक्रीज, देखो इस टाइम पे देखो वेलोसिटी, इस टाइम पे देखो वेलोसिटी, इस टाइम वेलोसिटी क्या है, ये है ना। और जब टाइम बढ़ा है तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ा ना भैया। तो क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है, इससे हम ये रिकमेंड बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ क्या, दूसरा ग्राफ, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, ठीक है। तो बेसिक ग्राफ आपको अगर आ जाएंगे तो बाद में आप तो तोड़ फोड़ मचा दोगे भैया, ठीक है। तो तोड़ फोड़ मचाना है तो बेसिक ग्राफ आने चाहिए। ओके, तो चलो बढ़ते फिफ्थ नंबर ग्राफ में। फिफ्थ नंबर ग्राफ कैसा बनेगा, मुझे बताओ कैसे बना। चलो ये ग्राफ अब एंट्री कर ही लेते हैं। अब यहाँ से आपका बॉल मेथड शुरू हो जाएगा। बॉल मेथड कैसे शुरू होगा, देखो ये ग्राफ आ गया, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। अब बताओ इससे क्या बता सकते हो, पैराबोलिक ग्राफ है। पैराबोलिक ग्राफ है, सब बच्चे को अच्छा समझ में नहीं आता है जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बॉल गिराओ, पहला बॉल हम ऊपर से गिराएंगे, दूसरा बॉल थोड़ा मिडिल से गिराएंगे, ठीक है। बता, इसको 0.2 मार्क दिए, इसको 0.1। आप किसी को 1-2 बोल सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही बोलना है। बताओ कौन सा बॉल तेजी से गिरेगा, ऊपर वाला। ये तेजी से गिरेगा ना भाई, इसका देखो इंक्लाइन कम है, इंक्लाइन कम है ना तो धीरे गिरेगा। इसका इंक्लाइन ज्यादा है तो ये तेजी से गिरेगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, θ2 इज ग्रेटर देन θ1 बोल सकते हैं। अगर थीटा इसको बोल दिए बॉल को तो बोल सकते हैं ना। मतलब एक्सेलरेशन एट 2 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट 1 होगा ना भैया। एक्सेलरेशन अगर देखो 2 पर ज्यादा, इस पे कम है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है एक्सेलरेशन। तो मैं बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ओके। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, होना पाए भैया पॉजिटिव। ऐसा ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और वेलोसिटी क्या हो सकता है, वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज कर रहा है भैया, बताओ वेलोसिटी क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीज कर रहा है, होगा ना। चलो, तो ये हमारा क्या था, फिफ्थ ग्राफ। तो इतना आसानी से आप क्या कर दिए, इसके बारे में बता दिए कि ये होता है और ये सब निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़े, एक और ग्राफ देखेंगे, पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद 6 नंबर ग्राफ में चलो एंट्री करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब 6 नंबर ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर ग्राफ देखो कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, देखो ये तो ग्राफ के बारे में पढ़े थे, क्योंकि पिछला लेक्चर अगर मेरा देखिए हो तो इसके बारे में आप बता सकेंगे आराम से, बता दोगे ना भैया, आसान सा तो ग्राफ है। अधिकतर बच्चों को यही आसान लगता है, क्यों, क्योंकि मैं इसको अच्छा तरह से अगर समझ गए हो पिछला ग्राफ तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो पॉइंट्स में मार्क कर दिया ABC, ठीक है। तो जो मैं पिछले लेक्चर मेरे वीडियो देखे थे तो उसको पता हो, हम कैसे बताएंगे आपको, पहले A से B के बताएंगे कि A से B तक क्या हो रहा है, ठीक है। पहले A से B तक आप बॉल लगा दो, ठीक है, 2 बॉल, 1 2 बॉल लगा दिए, लगा दी। अब बताओ कौन सा बॉल तेजी से गिरेगा, ये वाला गिरेगा, ये वाला गिरेगा। देखो इसका इसके तरफ क्या हो रहा है, हल्का सा उठा आ रहा है, मतलब प्लेन सरफेस आ रहा है, हल्का प्लेन सरफेस। मतलब इसको स्पीड मतलब मिलने के लिए, मोमेंटम मिलने के लिए क्या करेगा, इसको टाइम लगेगा, लगेगा ना, ये तो तुरंत गिर जाएगा। मतलब अगर पॉइंट्स मार्क करें 1 और 2, तो 1 देखो देखो तेजी से गिरेगा, गिरेगा ना भैया। तो 1 तेजी से गिरेगा तो हमारा एक्सेलरेशन एट 1 ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट 2। क्यों हो रहा है इसे, क्योंकि θ1 ग्रेटर देन θ2। और एक्सेलरेशन अगर कम रहा है ना भैया, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, बोल सकते हैं कि नहीं। चलो, तो इतना तो आपको पता चल गया। एक्सेलरेशन डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव। भैया जब ऐसा ग्राफ बनता है तो भैया पॉजिटिव तो होता है एक्सेलरेशन, आसान सा तो ग्राफ था, ओके। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी के बारे में बताओ, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज हो रहा है मैं आपको बताता हूँ अभी, मतलब डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बताओ पहले मेरे को। वेलोसिटी डिक्रीजिंग, अरे इंक्रीज तो कर रहा है, बता, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं पता चल रहा है भैया। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, देखो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का रेट कम है बस, ठीक है, ये आपको लगा का रेट कम है और वेलोसिटी पॉजिटिव। क्यों, देखो इस टाइम पे देखो वेलोसिटी, यहाँ पर इस टाइम वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी तो बढ़ रहा है ना, लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है, ये आपको मायना लगता है, ठीक है। तो A से B के लिए हम ये बता दिए। अब बढ़ते हैं B से C के लिए। पहले एक और बताओ पॉइंट मुझे,
एट बी क्या हो रहा है, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है भैया, हाँ बी पॉइंट में हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन जीरो आ गया। एक्सीलरेशन जीरो क्यों आया, क्योंकि अगर यहाँ पर हम बॉल रख दे तो बॉल ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, एक तरफ क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा ना, तो ये स्टेबिलिटी कंडीशन आ गया, जब स्टेबल रहेगा तो एक्सीलरेशन जीरो आ गया भैया, देख लो एक्सीलरेशन जीरो, बस एक्सीलरेशन जीरो लिख दो। एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, एक पार्टिकल पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि जब एक्सीलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, होता है ना भैया। तो ये हमारा क्या होगा, एट बी पॉइंट पे आ जाएगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, और एक और चीज से बोल सकते हैं, वेलोसिटी क्या हमारा आ गया, मैक्सिमम हो गया, वी मैक्स आ गया है, ठीक है, वेलोसिटी हमारा वी मैक्स पे पहुंच गया है, क्योंकि देखो पूरे ग्राफ में मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर, इसी पॉइंट पे है ना, तो वी मैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एट बी पोजीशन पे बहुत सारे काम हुए हैं, ओके, तो बी पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब बी से सी के लिए बात करें तो बी से सी के लिए भी हम बॉल रखेंगे, पहला बॉल ये भैया, दूसरा बॉल ये, नेमिंग दे दो 1 एंड 2, ठीक है, अलग नेमिंग है 1 और 2। अब बताओ कौन तेजी से गिरेगा, 1 वाला कि 2 वाला, भैया इस बार भी 2 वाला गिरेगा, क्योंकि देखो हल्का सा मुड़ा हुआ दिख रहा है, मेरा ग्राफ अच्छा से बना नहीं है, क्योंकि ग्राफ बनता है ना और हल्का से ही बनता, ये ज्यादा इंक्लाइन में आता है, ठीक है, 2 वाला ज्यादा इंक्लाइन में आता है। आपको लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा सर आपका बॉल वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा, भैया अपना मेथड लगाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन टानो, उसके आपको क्या करना है, सेकंड टानना है, आता है ना उतना करने, बस वो करो। नहीं जानते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा क्या होता है ये बॉल वाला मेथड और ये वाला मेथड, ठीक है, तो आपका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन एट 2 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट 1, बोल सकते हैं ना, क्योंकि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, जब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना भैया, ग्राफ के साथ साथ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, और कैसे इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ये तो आप बता दिए प्यार से बड़ा, लेकिन बता तो भैया एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये कौन बताएगा, मैं थोड़ी बताऊंगा, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव है भैया, नेगेटिव है ना, देखो नेगेटिव में जा रहा है, एक्सेलरेशन जा रहा है ना, क्योंकि ऐसा ग्राफ हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है भैया, क्योंकि स्लोप ऐसा नेगेटिव होता है। अब बता एक्सेलरेशन नेगेटिव और एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज, बता भैया, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सिंपल से तो बात है, वेलोसिटी देखो हर पर्टिकुलर टाइम पे डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि भैया वेलोसिटी साहब हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी साहब हमारा क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन जैसे हम सी के आगे जाएंगे हमारा वेलोसिटी भी इंक्रीज होने लगेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो भी नेगेटिव हो जाएगा, अभी वेलोसिटी पॉजिटिव, सी के बाद नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। तुम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी एट सी क्या हो रहा है भैया, जीरो तो हो रहा है, वेलोसिटी जब जिस पॉइंट पे जीरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्टी पॉइंट तो बोलते हैं, बचपन वाला केस याद आ रहा है कुछ, जो बचपन में पढ़ते आ रहे थे, पल्टी पॉइंट पीपी, ठीक है, ये होता है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आफ्टर सी क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ये भी लिख लो आप, आफ्टर सी वेलोसिटी भाई साहब इंक्रीज करेगा, ड्यू टू, किसके लिए इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एंड भैया भाई साहब हमारा सॉरी नेगेटिव दोनों हो जाएगा, आप मुझे कंफ्यूज कर दिए, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और भाई साहब हमारा वेलोसिटी भाई साहब क्या बोलेगा, चलो मैं भी नेगेटिव हो जाता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा भाई तो नेगेटिव है, ओके, तो ये केस होगा हमारा 6 नंबर ग्राफ में। 6 नंबर ग्राफ मजा आया बनने में। अब चलो अपना लास्ट ग्राफ पे चलते, जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिफरेंस बताएगा, ओके, लास्ट ग्राफ में चलो चलते हैं। चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे लास्ट वीटी ग्राफ के बारे में। लास्ट तो बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा जो ये लॉजिक है उसका लास्ट है, जो हमारा 7th नंबर ग्राफ है, देखो ये, इसके बारे में अगर बता दिए तो आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया वीटी ग्राफ के बारे में डिस्कशन। उसके बाद जब हम बात करेंगे दो ग्राफ एक साथ मिलते हैं तब आपको वीटी ग्राफ के बारे में फिर हम रिकॉल करवाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा वीटी ग्राफ के बारे में और अच्छा से। ये ग्राफ दिख रहा है, ये हल्का थोड़ा मुड़ गया है, कोई बात नहीं, ओके चलो, तो बताओ मुझे इस ग्राफ के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो। पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, ए भैया भाई साहब, हमारा भाई साहब बी है, और भाई साहब यहाँ खड़ा सी है, सेम ग्राफ है, लेकिन हम क्या कर दिए, उठा वो ऊपर था ये नीचे कर दिए, ठीक है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई साहब सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी के लिए, तो ए बी के लिए हम क्या क्या बक सकते हैं भैया, बोल सकते हैं भैया, ठीक है, तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, बॉल रखेंगे, 1 भाई साहब 2 भाई साहब, कौन तेजी से गिरेगा, 1 भाई साहब गिरेगा भैया, एक पार्टिकल को गिरेगा ना, आप ऐसे टेंजेंट से भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो टेंजेंट, तो बताओ क्या होगा, एक गिरेगा तेजी से या 2 गिरेगा तेजी से, ये आपके हाथ पे, बताओ क्या करेंगे, हो गया, बताओ जल्दी, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, नो 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 नो,
देखो एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, ये तो सही बात है बोल दी है, क्योंकि देखो टू भाई साहब तेजी गिरेंगे। अगर आपके बॉल में समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बॉल हटाएं, चलो हटा देते हैं। देखो बॉल हटाने पे ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा देखो बताते हैं। सबसे पहले क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिए, उसके बाद इस पार्टी पॉइंट से टेंजेंट टान दो, आ गया। अब यहाँ से एंगल निकालो, ये थीटा 1 इसको बोल दो, ये थीटा 2 बोल दो। थीटा 1 देखो बड़ा दिख रहा है थीटा 2 से, मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, बोल सकते हैं कि नहीं। थीटा 2 देखो बड़ा दिख रहा है, थीटा 2 बड़ा, थीटा 1 छोटा है, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन क्या हमारा भाई साहब क्या है, नेगेटिव है। और एक्सीलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीज करेगा, एक्सेलेरेशन जब डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करेगा, भैया एक्सेलेरेशन डिक्रीज करेगा लेकिन कुछ टाइम के लिए, ठीक है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। देखो बी पॉइंट पे क्या है, जीरो हो जाएगा, और वेलोसिटी समय भी नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव, इसलिए कुछ टाइम तक इंक्रीज करेगा, बात समझ में आ गई। और एट बी क्या हो रहा है भैया, बी पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, पल्टी पॉइंट हो रहा है, ठीक है। पल्टी पॉइंट मतलब वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, ओके। और बी से सी के लिए अगर हम डिस्कस करें तो बी से सी के लिए क्या क्या बोल सकते हो, बी से सी लिए हम निकालेंगे अब थीटा, तो थीटा बताओ क्या कौन तेज रहेगा, ये अगर ये थीटा निकालेंगे 1 के लिए, 2 के लिए निकालेंगे, बताओ। अब देख के बता सकते हो, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 होगा ना, होगा भैया। तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे, इंक्रीज होगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन भाई साहब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है। और कैसे इंक्रीज कर रहा है भैया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ग्राफ देखो, पॉजिटिव ग्राफ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब वेलोसिटी भाई साहब क्या है, नेगेटिव है, डिक्रीज करना चाहिए नहीं, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, बता बता बता, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग कब तक डिक्रीज करेगा, सी पॉइंट तक डिक्रीज करेगा, उसके बाद क्या होगा, जीरो होकर अब चल जाएगा, डिक्रीजिंग। एंड वेलोसिटी क्या भाई साहब हमारा पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो कर लेना, थोड़ा गलती होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो जीरो है, जो आप देखो स्लोप निकालोगे, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल निकल जाएगा, दोनों टेंजेंट भी आपको हॉरिजॉन्टल निकलेगा। जब जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल निकलता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। यहाँ वेलोसिटी जीरो कब होगा, इस पॉइंट पे एट सी, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे जब, तो ये पल्टी पॉइंट तो है नहीं, ठीक है, इसको हटा दो, पल्टी पॉइंट नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पल्टी पॉइंट नहीं, यहाँ पर क्या होगा, हमारा वेलोसिटी कहाँ पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे मैक्सिमम पार्ट यही है हमारे ग्राफ का, है ना। क्योंकि ए से सी तक ही हम बात करें, सी के बाद तक हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ए से सी तक मैक्सिमम तो यही ना है, उसके बाद तो भैया मैक्सिमम कुछ भी होते रहेगा, होगा ना, क्योंकि नेगेटिव ग्राफ में तो मैक्सिमम यही है। बात समझ में आ रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। तो बी से सी के लिए बात कर ली हम। अब क्या करें, एट सी, सी के में क्या होगा, एट सी अभी तो बात किए थे, एट अगर सी बात करें तो वेलोसिटी हमारा जीरो हो रहा है, क्योंकि पल्टी पॉइंट आ गया है। पल्टी पॉइंट जब भी प्रवेश करता है हमारे द्वार में तो क्या होता है, पॉइंट जीरो होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव अभी भी है। और सी के बाद बात करें तो पार्टिकल ट्रैवल्स विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, आफ्टर सी भी देख लो, ठीक है। आफ्टर सी लेकिन अभी पूछे हम नहीं है, लेकिन बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ड्यू टू, क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा और एक्सेलरेशन भाई से भी पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हम क्या किसके लिए बात किए, अपने 7th नंबर ग्राफ की बात किए, ओके। तो ये तो हमारा था किसका एंट्री, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो कॉपी करो, अब हम एंट्री करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इससे भी आसान होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं भैया, कुछ नहीं, जो ये दोनों पढ़ लिए ना बस आपको खत्म एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ओनली हॉरिजॉन्टल ग्राफ ज्यादा बनता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में हॉरिजॉन्टल ग्राफ उससे ज्यादा बनेगा, क्योंकि हमारा तो एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि जी तो हमारा कांस्टेंट रहता है ना, इसीलिए हम तो इसमें वेरिएबल जी लेते ही नहीं काइनेमेटिक्स में, ना मोशन डाय ग्रेविटी में लेते हैं नहीं ना, इसीलिए, ठीक है। कुछ कुछ केस हम ले लेंगे वेरिएबल वाले एक्सेलरेशन का, ठीक है, कि आपको दिमाग में घुस जाए कि ऐसा भी केस हो सकता है। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ग्राफ्स के बारे में, ओके। तो वेट करना हमारे काइनेमेटिक्स से पूरे लेक्चर्स तक, तब आपको समझ में आएगा क्या बदलाव आप में आया है काइनेमेटिक्स से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एटी ग्राफ के बारे में, अपने प्यारे से ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है, डिस्कस करें। तो पहला ग्राफ वही हमारा कांस्टेंट वाला ग्राफ, आप तो जानते ही हो, बताना जरूरी नहीं है तो, पर भी पहले हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। सबसे पहले बताओ स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ क्या होगा भैया, एटी ग्राफ का स्लोप क्या आता है, तो हम कैसे निकालेंगे बताओ, हाँ डी/dt निकालेंगे भैया, डी/dt। तो डी/dt को ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, ठीक है। डी/dt को
इसका स्लोप कुछ होता नहीं, इसको स्लोप आप नेग्लिजिबल भी कर सकते हो, ठीक है, नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी ये सिलेबस में है नहीं, इसका स्लोप आपको सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे आपको जानना है जनरल नॉलेज के लिए, तो ऐसे बता दूं मैं आपको, इसका होता है जर्क होता है। क्या होता है? जर्क, ठीक है। स्लोप ऑफ आप कोई पूछे तो बोलना जर्क, ऐसा कोई ये पूछेगा नहीं, लेकिन जान लो कभी पूछ दे तो, ठीक है, क्योंकि हमको प्रिपेयर रहना चाहिए के लिए। तो स्लोप ऑफ क्या होता है? जर्क होता है। जर्क मतलब हचका, भैया हचका आता है, देखो कहीं भी जा रहे हो ना, गड्ढे वड्ढे में गिर जाते हो तो हचक आता है ना भैया, उसी को बोलते हैं जर्क, ओके। क्योंकि एक्सेलरेशन में अगर पार्टिकुलर टाइम में अगर चेंज आ गया ना, उसको जर्क बोलते हैं, ओके। तो बात करते हैं हम पहला, वही हमारा भाई साहब कांस्टेंट लगा। बता इसमें क्या क्या बता सकते हो? एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है ना, तो एक ही तो बता सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन भाई साहब कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड ग्राफ चलो एंट्री करते हैं। सेकंड ग्राफ देखें तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ले लेते हम, नीचे वाला ग्राफ ले लो, ठीक है। सबसे पहले नीचे वाले ग्राफ ले लो। बताओ ये ग्राफ हम क्या बता सकते हैं? ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ में हाँ क्या बता सकते हैं हम? ये पॉइंट मान लो आप क्या है, A0 है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इस बार एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन इस बार क्या है? नेगेटिव भाई साहब है हमारा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसमें क्या था? पॉजिटिव। सेम ग्राफ है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में फर्क आ गया। थर्ड ग्राफ में बढ़े, थर्ड ग्राफ देख लो। थर्ड ग्राफ अगर बनाए हम इसका, तो ये हमारा बना देंगे ये वाला ग्राफ। बताओ कैसा ग्राफ है ये भाई साहब? ए, ये भाई साहब टी। एक्सेलरेशन कैसा है? इंक्रीजिंग ना, हाँ, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन तो भैया इंक्रीज कर रहा है, और एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और हम क्या बता सकते हैं? जर्क के बारे में कुछ बता सकते हो? जर्क, जर्क इस समय जीरो है। क्यों जर्क जीरो है भैया? क्योंकि देखो स्लोप तो जीरो, स्लोप इस समय क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल होता है ना भैया, इसलिए हम जर्क को जीरो बोल देते हैं, या कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। अभी जर्क नहीं आया, नहीं ना आया जर्क, एक्सेलरेशन खाली इंक्रीज कर रहा है विद कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इसको कॉपी करो। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर ग्राफ के बारे में, ठीक है। कॉपी आप कर लिए होंगे। तो ऐसा जर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का जान लेंगे, जर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो कौन सा ग्राफ था हमारा भैया? फोर्थ नंबर ग्राफ था। कौन सा ग्राफ बना है? ये वाला ग्राफ देख लो। पैराबोलिक ग्राफ देख लेते हैं, एटी ग्राफ। पैराबोला मेरे से बढ़िया से बनता नहीं है, ठीक है, तो आपको मान लेना कि पैराबोला बन रहा है ये। अच्छा, ओके, तो पैराबोला अच्छा से बन तो रहा नहीं है। देखो ये पैराबोला ठीक लगा बनना, ठीक है। बताओ इसमें क्या 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 बता सकते हो? क्या क्या बताओगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताएंगे एक्सेलरेशन की इंक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन भाई साहब क्या है? पॉजिटिव है। अब क्या होता है? जर्क क्या है? जर्क भी पॉजिटिव है, जर्क भी तो पॉजिटिव है ना। देखो स्लोप क्या है? देखो स्लोप, स्लोप देखो बढ़ रहा है ना, तो स्लोप पॉजिटिव बोल दो, बढ़ना क्यों बोलोगे, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव डायरेक्ट बोल दो, ओके। चलो अब चलते फिफ्थ नंबर ग्राफ में। फिफ्थ नंबर ग्राफ यहाँ देख लो। फिफ्थ नंबर ग्राफ कैसा बना है? देखो अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं, ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ आपको बाद में याद दिलाएगा कुछ, ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखना है, अभी नहीं याद रखना है, बाद में जब बताएंगे हम तब, ठीक है। बताइए कैसा ग्राफ है? 80 ग्राफ जो हमें आ रहा है, इसमें जो स्लोप है बता, तो बता सबसे पहले बता। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक? बता पूरा ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, बताओ पूरे ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है? हाँ, देखो एरिया ऑफ 80 ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ये तो पता है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, क्योंकि क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन भाई साहब पॉजिटिव है और वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। एरिया जो हमारा है ये वाला एरिया भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ना कि नेगेटिव में, है ना, तो इसीलिए क्या करें? इंक्रीज कर रहा है। और जर्क के बारे में बात करें तो, और ये जर्क के बारे में छोड़ो, पहले ये बात करें, ये क्या हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ना, तो एट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एट एम एक्स, एम एक्स पे क्या हो रहा है? एम एक्स से स्लोप क्या भरा है? जीरो है, स्लोप जीरो है ना, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ था अच्छा सा खासा, ठीक है। अब लास्ट ग्राफ चलो चलते हैं, इसका थोड़ा लॉजिक खत्म करेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है। लास्ट ग्राफ देखो कैसे हम बना सकते हैं। 80 कौन सा ले ले?
तो ये देख लो, इससे आपका थोड़ा लगता है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, ये देख लो, ये भी देख लो, ये वाला क्या बता सकते हो इससे? वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। हाँ, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। देखो नेगेटिव है ना, और वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव। वेलोसिटी जब पॉजिटिव है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी जब नेगेटिव होगा तब क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, देखो दो दो वेलोसिटी आएगा, एक यहाँ पर आएगा एरिया वाला, ये एरिया आएगा ना भैया, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया आएगा आएगा तो जब एरिया पॉजिटिव वाला रहेगा तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, करेगा ना भाई, क्योंकि नेगेटिव ये है। और जब नेगेटिव रहेगा तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रहेगा। ओके, तो ये बात हुई हमारे क्या 6 नंबर ग्राफ के बारे में, आप समझ में आ गया इसके बारे में। ठीक है, अब चलते हैं कुछ कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, क्या कन्वर्ज ग्राफ्स कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, और मोशन ऑफ ग्रेविटी के ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोशन ऑफ ग्रेविटी के ग्राफ्स के बारे में। तो मोशन ऑफ ग्रेविटी वाला केस तो याद है भैया, ग्राउंड टू ग्राउंड। कौन सा पहला केस बात करेंगे, इसमें जो पहला केस हम बात करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड, दो ही केस के ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ज्यादा केस हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि दो ही केस में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे तरह समझ में आएगा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड कैसा केस होता था, देखो ये था, आपको पहले ओवरव्यू दिखा देते, याद आ जाएगा कुछ। ये बॉल हम लेते थे, ठीक है, एक बॉल लेते थे, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू देते थे, उसको उछाल देते थे ऊपर, और क्या करता था वो बॉल फिर वापस नीचे आ जाता है, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, जो किसके इक्वल होता था, माइनस यू। सेम मैग्नीट्यूड होता था लेकिन डायरेक्शन इक्वल अनइक्वल हो जाता था। ठीक है, क्योंकि ये यू ऊपर, ये यू नीचे। ओके, और हमारा भाई साहब ये जो मैक्सिमम हाइट होता था वो कितना होता था, यू स्क्वायर बाई 2g, याद आ रहा है कुछ। ठीक है, यू स्क्वायर बाई 2g, ये भाई साहब हमारा एच मैक्स हो जाता था, जिसका हाइट था यू स्क्वायर बाई 2g, और टाइम कितना लगता था, 2u/g, ओवरऑल टाइम 2u/g लगता था ना। तो ये सब बात था। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में बात करें तो सबसे पहला ग्राफ हम बता सकते हैं एक्सटी ग्राफ। क्या बनाएंगे, एक्सटी ग्राफ। तो बताओ कैसे कैसे बनाएंगे, इसको तो लंबा कर लो क्योंकि काम आएगा, क्योंकि लंबा वाला ग्राफ बनने वाला है। बता, देखो एक्सटी ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ, ऊपर गया पार्टिकल, फिर नीचे आ गया, आया नहीं, मतलब इनिशियल पोजीशन में वापस आ रहा है ना, इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल। मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। समझाऊंगा, पहले आप कॉपी कर लेना। ठीक है, ये 0 था, ये आपका क्या हो गया, इस ये पॉइंट कौन सा है, ये हमारा एच मैक्स है। ठीक है, ये फिर हम इनिशियल पोजीशन पे आ गए। ठीक है, ये भाई साहब हमारा एच मैक्स है, और एच मैक्स पे सॉरी यहाँ पर एच मैक्स लिखेंगे। ओके सॉरी, क्योंकि एक्स एक्स तो हमारा एच मैक्स यहीं पर है, एच मैक्स यहाँ पर किस टाइम में पहुंचा एच मैक्स हमारा भाई साहब, एच मैक्स कब पहुंचता है, एसेंट वाले टाइम u/g पहुंचता है ना। ये कौन सा टाइम होगा, 2u/g होता है। बस बात समझ में आ रही है। ये हमारा एक्स मैक्सिमम हाइट है ना भैया, ये वाला हाइट, ये हाइट मैक्सिमम है। देखो क्या हुआ, पार्टिकल देखो एक्सटी ग्राफ में, पार्टिकल देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले ज्यादा वेलोसिटी था, फिर धीरे क्या हुआ, कम हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो हो रहा है ना भैया। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एट एच मैक्स, यहाँ लिख सकते हैं आप, एट एच मैक्स स्लोप क्या होगा हमारा, हो गया जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो बोल सकते हैं ना। बस फिर हम क्या हुआ, वेलोसिटी हमारा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होकर क्या हुआ, 2u/g टाइम में नीचे आ गया इनिशियल पोजीशन में। तो हमारा एक्सटी ग्राफ था किसका, मोशन ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड टू ग्राउंड। अब दूसरा ग्राफ से अगर बात करें तो दूसरा ग्राफ हम बना सकते हैं वेलोसिटी टाइम का। वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ बना लो आप, ये वाला ग्राफ। ठीक है, चलो बना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेम ग्राफ, कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा। देखो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी यू से स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इसको दिया हुआ है, स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हुआ, पॉजिटिव वेलोसिटी हुआ, फिर क्या हो गया, नेगेटिव में चल गया ना, तो पॉजिटिव हुआ, फिर कुछ पॉइंट पर क्या हुआ, जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हुआ ना, यहाँ पर जीरो होने के बाद क्या हुआ, नेगेटिव चल गया। बस यही ग्राफ है। ओके, जीरो कब हुआ था वेलोसिटी, किस टाइम पे, यहाँ जीरो वेलोसिटी है, किस टाइम पे हुआ था, u/g पर हुआ था ना। और हमारा जो फाइनल पॉइंट था जहाँ वेलोसिटी क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन वापस आ गया, ये पॉइंट होगा होगा। तो बताइए कौन सा टाइम है, 2u/g बोल सकते हैं ना। तो इसको लिख दो, तब ये वेलोसिटी हमारा -u पहुंच गया, -u पहुंचा ना, क्योंकि देखो जब टकराता है तो सेम मैग्नीट्यूड से टकराता है, लेकिन डायरेक्शन अनइक्वल रहता है, होता है। और ये कौन सा टाइम है भैया भाई साहब, 2u/g टाइम है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2u/g। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ किसका बन गया, वीटी ग्राफ बन गया। कौन सा ग्राफ बन गया, वीटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपको याद रखना, याद नहीं रखो, समझ में तो आ रहा है ना भैया,
बस समझ में आ रहा है, बात अच्छी लग रही है मुझे भी। अब तीसरा ग्राफ बढ़ते हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो भाई, सिंपल है। एक्सेलरेशन लग कहाँ रहा है, लग क्या ना, डाउनवर्ड लग रहा है ना, जी जी डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब आपको एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी है। माइनस जी है ना, माइनस जी मतलब सिंपली कांस्टेंट है ना, माइनस जी मतलब -10, लगभग -10 बोल सकते हैं, तो -10 कांस्टेंट है, इसको माइनस जी बोल दो, बस ये ग्राफ है। ओके, सिंपल सा ग्राफ था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ हम प्लॉट कर दिए ग्राउंड टू ग्राउंड केस के लिए। अब बात करते हैं बॉल थ्रोन अप फ्रॉम अ टावर के बारे में, ठीक है, उसका चलो केस बात करते हैं। इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो जो देखो सेकंड केस हमारा क्या, मोशन है ग्रेविटी का, बॉल थ्रोन फ्रॉम अप फ्रॉम अ टावर। एक टावर है h हाइट का, उससे एक बॉल को थ्रो किया गया, इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पहुंच गया। चलो अब बात करें इसका xt ग्राफ के बारे में। कौन सा ग्राफ, xt ग्राफ, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिसको हम बोलते हैं। कैसा बनेगा बताओ मुझे। आसान सा ग्राफ बनेगा, आपको लगेगा कि हार्ड, कोई हार्डनेस नहीं रहेगा, ठीक है। देखो सिंपल ग्राफ है, सेम देखो, यहाँ से यहाँ तक वाला केस क्या है, यहाँ से यहाँ तो वही ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस है ना भैया, ये समझ में ना, ग्राउंड टू ग्राउंड केस है ना। तो ग्राउंड टू ग्राउंड यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनेगा, बन गया। ये ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस ग्राफ था। फिर क्या हुआ, एक्सटेंड हो गया, -h एक्सटेंड हो गया ग्राफ, तो -h एक्सटेंड कर दो, बस ग्राफ सेम है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है भाई साहब, ये एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट इसको बोलते हैं, है ये ना मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट कब, किस पॉइंट पे, किस टाइम पे ट्रैवल करता है, u/g होता है ना, तो उसको आप लिख लेना। ये कौन सा टाइम है, 2u/g, यहाँ वाला टाइम। और ये कौन सा टाइम है, ये कुछ टाइम निकलता है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करने पर। तो ये ग्राफ कौन सा बनेगा, और ये पॉइंट कौन सा रहेगा हमारा, -h, क्योंकि -h नीचे चल गया, सेम ग्राफ है, सेम -h क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, ये आपका ग्राफ है xt का। और yt भी vt भी सेम रहता है, सिर्फ हल्का से एक्सटेंड हो जाएगा ग्राफ आपका, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। v भैया t भैया, तो वीटी यहाँ से यहाँ तो सेम ग्राफ है वीटी का, तो वो वाला ग्राफ कैसा था, ग्राउंड टू ग्राउंड ऐसा। और हल्का क्या है वो, और टाइम एक्सटेंड होगी, क्योंकि टाइम और हल्का से लेगा, हल्का से और एक्सटेंड कर दो, बस सेम ग्राफ लग रहा है ना। तो आसान सा ग्राफ है ना। बस स्टार्ट किया होता, इनिशियल वेलोसिटी यू से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्या हुआ, इसका टाइम लगा होगा 0 होने में, ओके, और पहुंचा कुछ टाइम में, ये आपका टाइम u/g है ना। और किसी टाइम पे 2u/g हो गया था, कब, जब -u होगा वेलोसिटी होगा ना, तो वो भी लिख लो। ये कहीं टाइम हो गया क्या, 2u/g हो जाएगा वेलोसिटी, ये टाइम यहाँ पर क्या हो गया, -u हो गया वेलोसिटी, हो जाएगा ना। ये ग्राउंड टू ग्राउंड किसका, यहाँ तक हम ग्राउंड टू ग्राउंड केस पे खेल रहे अभी तक, ये आपका 2u/g हो गया। अब लेकिन हल्का सा ग्राफ क्या गया, एक्सटेंड हम कर दिए, क्योंकि कुछ और टाइम लेगा, बस हो गया। ओके, तो हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, वीटी ग्राफ। ओके, अब आगे बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो तीनों दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में। ये भैया ए, ये भैया टी, बताओ एक्सेलरेशन ग्राफ कैसा है, वही सेम नीचे जा रहा है, -g। ओके, ठीक है। तो ये हमारे तीनों ग्राफ था क्या, बॉल थ्रोन अप फ्रॉम अ टावर का। ओके, अब बात करते हैं जनरल कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स के बारे में। कन्वर्स हम कैसे ग्राफ को करते हैं, देख देख के, जैसे हम ये भी देख देख के ग्राफ को कन्वर्स कर रहे थे ना, ये थोड़ा बेसिक हुआ, इससे भी ज़्यादा बेसिक जो जनरल कन्वर्सन करते हैं उसको हम चलो सीखते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे तरह से और समझ में आएगा। चलो शुरू करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जनरल कन्वर्सन के बारे में, ठीक है। जनरल कन्वर्सन ऑफ ग्राफ कैसा है, पहला ग्राफ देखो, आपको ग्राफ देख के दूसरा ग्राफ बताना है, ठीक है। ये एक्सटी ग्राफ देखो, ये वाला, इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हो, बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। देखो इसमें क्या है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, dx/dt, वेलोसिटी होता है, मतलब स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी होता है ना। इसका स्लोप निकालो, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो ऐसा निकालते हैं, बात समझ में आ रही है। सेकंड ग्राफ देखो, सेकंड ग्राफ हमारा ये वाला है, ठीक है, एक्सटी ग्राफ, इससे होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इससे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो कुछ वैसा बनेगा। इसका स्लोप देखो, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये 2 पॉइंट और 1 पॉइंट, थीटा 2 क्या है, थीटा 1 से बड़ा है ना, मतलब v2 v1 से बड़ा है, मतलब क्या, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और यह क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन इसमें क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है ना।
वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भाई साहब भी पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी वही बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव बन गया बस। ठीक है, देखो तीनों ग्राफ से क्या करनी है, सेव ग्राफ बना दी। थर्ड ग्राफ में बढ़े, थर्ड ग्राफ में देखो तो इरेज कर दो इसको, हो गया। चलो, तो ये हमारा ग्राफ था किसका, कन्वर्जन के बारे में। तो कन्वर्जन हम ऐसे करते हैं, देख देख के ग्राफ। अब बढ़ते थर्ड ग्राफ में, ठीक है। तो थर्ड ग्राफ कैसा बनेगा, थर्ड ग्राफ कुछ ऐसा है, एक्स टी ग्राफ, ये एक्स ये टी ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा, ये बता इससे क्या क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी क्या है, स्लोप ये वाला और ये वाला 1 और 2, वेलोसिटी एट 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 2, है ना। ये तो थीटा बढ़ रहा है ना, ये तेजी से गिरेगा धीरे गिरेगा, हो गया। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि ग्राफ ऐसा है, मतलब स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बना दो वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव, और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कैसा बनेगा, नेगेटिव और इंक्रीज कर रहा है, तो ये नीचे लगता है ऐसा बनेगा। लेकिन क्योंकि स्लोप क्या है इसका, जीरो, इनिशियल स्लोप जीरो है, तो स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। या कौन सा ग्राफ बन गया, वीटी ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं वीटी ग्राफ। और एटी ग्राफ बनाओगे तो एटी ग्राफ कैसा बनेगा, बता। एटी ग्राफ, एटी ग्राफ देखो, ये हल्का क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है, मोशन एंड ग्रेविटी का हाफ ग्राफ है ना, मतलब मोशन एंड ग्रेविटी का हाफ ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन माइनस जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। फोर्थ ग्राफ देखो, फोर्थ ग्राफ कैसा बनेगा, फोर्थ ग्राफ देखो, ये एक्स और टी, ये वाला देखो, ये बता इसमें हम क्या क्या बोल सकते हैं। यहाँ बॉल रखो और यहाँ देखो 1 2, वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 से बड़ा है ना, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है ना भैया, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है। और वेलोसिटी कैसा है, कैसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कुछ बनेगा भैया। और यहाँ से हमको कैसे क्या पता चल रहा है, ये वीटी ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज कब करता है, जब साइन उल्टा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव बना दो, नेगेटिव कैसा, सिंपल, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, बताओ मुझे। नेगेटिव हो भैया, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज कर रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा निकाल सकते हो, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कहीं ऐसा होगा, ओके। तो ये बन गया आपका वीटी से एटी ग्राफ, यहाँ से यहाँ, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा कुछ जनरल कन्वर्जन था, आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो ये जनरल कन्वर्जन कर सकते हैं, और पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ जनरल कन्वर्जन का मैं डिस्कस करते हैं, ठीक है, एडवांस लेवल के। ओके, तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े फ्रेंड्स, आगे वाला देखो ग्राफ हमारा क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन देते हैं, ओके। आपको वीटी ग्राफ अब एक्सटी ग्राफ से कन्वर्ट करने आ गया, अब वीटी ग्राफ देता हूँ, एक्सटी ग्राफ बनाना। तो कुछ ऐसा ग्राफ है, ये फिर ये, ठीक है, ये ग्राफ है। और ये आपका T1 टाइम है, ये T2, और ये टाइम होगा हमारा T3, ठीक है। बताओ क्या क्या हम लिख सकते हैं इसके लिए। वीटी एक्सटी ग्राफ इससे बना, तो एक्सटी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सटी ग्राफ कैसे कैसे बनेगा, सबसे पहले वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या है, इसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर, इसका स्लोप ये है, तो ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा। इसका स्लोप वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ऐसा बना फिर, ठीक है। और ये कौन सा ग्राफ है, ये वाला, यहाँ से आता है, मोशन अंडर ग्रेविटी ग्राफ है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सटी ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है, बस सॉल्व हो गया, ओके। ये कोई टाइम है, यहाँ पर खत्म होता है, मैं T1 टाइम खत्म हुआ। ये यहाँ पर जब यहाँ वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो कहाँ होता है, एच मैक्स पे, तो एच मैक्स वेलोसिटी जीरो, T2 वेलोसिटी लास्ट पॉइंट पे, यहाँ पर तो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर T3, ओके। तो ये कौन सा ग्राफ बन गया, वेलोसिटी ग्राफ बन गया, बात समझ में आ रही है। तो ऐसा क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो।
अब इससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रहा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या एक्स टी देखो, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर क्या, ये मोशन ऑफ ग्रेविटी ग्राफ, मोशन ऑफ ग्रेविटी ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बस बना दिए। ओके, बस ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ का वैल्यू क्या रहेगा, -g। ठीक है, बस ग्राफ बन गया। ये आपका t1 टाइम है, ये आपका t3 टाइम है, और बीच में कहीं आपका t2 होगा, क्योंकि सेम सबका एक्सेलरेशन रहेगा सब टाइम पे, रहता है ना मोशन ऑफ ग्रेविटी में, बस। ओके, तो ऐसे आप xt vt ग्राफ बना सकते हो। बात में आ रही है, कोई भी डाउट पूछ लो अभी भी। ओके, तो ऐसे देख देख के बना सकते हो। सेकंड ग्राफ में चले, तो इसको कॉपी करो, सेकंड ग्राफ में बढ़ते अपना। मैं देखो आपको ग्राफ दिया हुआ है स्क्रीन पे, इसको देख कर आपको क्या बनाना है, एक्सटी और वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ बनाना है। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, बना। तो सबसे पहले बनाते हैं एक्सटी ग्राफ। ठीक है, देखो एक्स टी, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, और इंक्रीज कर रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी जब इंक्रीज करता है तो एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा ना। देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ऐसा कि ये कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा, बनता है ना, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट हो गया। मोशन ऑफ ग्रेविटी, तो मोशन ऑफ ग्रेविटी ऐसा बनता, तो थोड़ा नीचे इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्यों बना रहे हैं आपको बताएंगे। देखो अब सिंपली आप समझो आराम आराम से। ये आपका बनेगा एक्सटी ग्राफ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। देखो कैसे, वेलोसिटी है कांस्टेंट है, ये मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज, यहाँ पर क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी इंक्रीज कैसे करेगा, ये वाले ग्राफ में देखो, इसका स्लोप होता है ना भैया, dx/dt, स्लोप होता है क्या, वेलोसिटी, इसका स्लोप देखो इंक्रीज कर रहा है ना भैया, ऐसा ग्राफ बनता है, कुछ बनता है ना, इंक्रीज कर रहा है। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, कोई बॉल डालोगे तो कांस्टेंट निकलेगा। मोशन ऑफ ग्रेविटी हो गया, मोशन ऑफ ग्रेविटी में एक्सटी ग्राफ ऐसा बन गया। फिर क्या, ये ऊपर जा रहा है, मोशन ऑफ ग्रेविटी उल्टा, उल्टा मोशन ऑफ ग्रेविटी है ना, उल्टा मोशन ऑफ ग्रेविटी, तो उल्टा मोशन ऑफ ग्रेविटी हल्का सा अच्छा से बना दो, तो ये उल्टा मोशन ऑफ ग्रेविटी बन गया, बस ग्राफ खत्म। अब टाइम मैनेज कर दें, तो ये आपको टाइम कौन सा है, ये टाइम, ये एच मैक्स वाला टाइम, ये वाला टाइम, और चलो देखें, तो इतना लिखो, ये आपका कौन सा टाइम है, t1, ये कौन सा टाइम है, t2। एच मैक्स में क्या था, वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो t3 पर है ना। t4 क्या है, यहाँ पर देखो मुड़ रहा है ग्राफ, है ना। फिर क्या है, t5 ये वाला है ना भैया, t5, और ये लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, t6 है। ठीक है, देखो ग्राफ बन गया अच्छा सा, तो इसको पैरेलल लाइन से एक बार ज्वाइन भी कर लो आप। ओके, ग्राफ कितना अच्छे से बन गया, कोई अच्छा समझ में आया भाई, डिस्कस तो अच्छा से हुआ ना। देखो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट तो कांस्टेंट, फिर ये हमारा मोशन ऑफ ग्रेविटी, तो मोशन ऑफ ग्रेविटी, फिर ये उल्टा मोशन ऑफ ग्रेविटी, तो उल्टा मोशन ऑफ ग्रेविटी ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, कर लोगे। अब इसी से बनाते हैं एटी ग्राफ, एटी ग्राफ तो यहाँ ड्रॉ करते हैं, ए भाई साहब और टी भाई साहब, तो एटी ग्राफ इससे ड्रॉ करते हैं। तो एटी ग्राफ देखो, यहाँ क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऊपर ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट है लेकिन यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना, एक्सेलरेशन जीरो। फिर मोशन ऑफ ग्रेविटी, तो मोशन ऑफ ग्रेविटी में -g बनेगा, -g। फिर उल्टा मोशन ऑफ ग्रेविटी, उल्टा मोशन ऑफ ग्रेविटी में वही g रहेगा लेकिन ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा ना g, तो ऊपर g बना दो भाई साहब, g बन गया, खत्म। और कुछ हुआ नहीं हुआ, तो टाइम मार्किंग करो, ये हमारा टाइम t1 है, ये कहीं टाइम हमारा t2 है यहाँ पर भैया, t1 तो यही सेम था ना, हाँ t1 t2 सही बन रहा है। उसके बाद क्या बना हमारा, या t2 से हमारा t4 तक गया ये ग्राफ, होगा ना t4, और t4 से डायरेक्ट कहाँ गया, t6 तक ग्राफ गया, और बीच में अगर t5 आया होगा, t3 आया होगा, तो उससे हम कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये आपसे ग्राफ हम क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं, बस समझ में आ रही है, आ गया ना। तो देखो एक्सेलरेशन, एक्सटी, वीटी, कोई भी ग्राफ दे दो हम तो बना देंगे, चुटकी खेले ना, चुटकी बजाओ बन जाएगा ग्राफ। तो कॉपी करो। अब यहाँ तक आज के लिए इतना ही रहने दो फ्रेंड्स,
अगले लेक्चर में बात करेंगे क्या, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ग्राफ थ्योरी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एडवांस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला लेक्चर देखना ना भूलिएगा। ओके, तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक्स।